नहीं जाने देंगे। कितनी छटपटाती है। क्या होगी तुम्हारी? क्या हुआ? नहीं आ गई? भैया में कोई बैठा हुआ है? हाँ, ये फुटबॉल के बारे में। नहीं, बबीता को बोल कि उनकी वीडियो की रिकॉर्डिंग की आवाज नहीं। उसकी आवाज वो चला परसों कह रहे हैं लोगों को। अच्छा, ये लड़का कहाँ गई? वो लड़की वो पता है मेरे को। परसों सुनाई दिया। हमारे माइक सिस्टम
वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वेषिता अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामः। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम मोदारे माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवशिखा कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसंगी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम राधेतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। जैव धर्म के रचयिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति सब रूपाय रूपानुगराय। कथा शुरू करने से पहले थोड़ी देर कीर्तन, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हाथ उठा के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम अभी एक बच्ची ने प्रश्न पूछा है कि हमको भक्ति के अंदर रुकावटें क्यों आती हैं, करना चाहते हैं पर रुकावट आ जाती है, भक्ति में रुकावट क्यों आती है? अगर किसी ने साइंस पढ़ी है तो एक शब्द पढ़ा होगा फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, हिंदी में इसे घर्षण कहते हैं। अगर आप इस हाथ को चलाओ तो ये हाथ इस हाथ को रोकेगा, फ्रिक्शन से रोकेगा। पैर को ज़मीन पे चलाओ तो ज़मीन पैर को रोकेगी। इस रोकने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। अगर घर्षण और फ्रिक्शन ना हो तो आप चल नहीं सकते, सड़क पे आप चल नहीं सकते। टायर गाड़ी के सड़कों पे घूम नहीं सकते अगर फ्रिक्शन ना हो तो चीज़ को मूव करने के लिए क्या ज़रूरी है? फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही भक्ति को भी मूव करने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है। बिना फ्रिक्शन के भक्ति आगे नहीं बढ़ती। अगर रुकावट नहीं आएगी तो भक्ति नहीं बढ़ेगी। दैन्यता लाती है रुकावट।
बड़े बड़े आचार्य लोग इसी तरह से भजन गाते हैं। क्या भजन गाते हैं? मेरा तो भजन ही मुंह से निकल गया है। मैं पापों से भरा पड़ा हूँ, मैं दुर्गुणों से भरा पड़ा हूँ, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मेरा निवेदन सुनो गोपीनाथ। मैं पापों से भरा पड़ा हूँ, मैं अनर्थों से घिरा पड़ा हूँ, आप मेरे अनर्थों को दूर करो। हमारा जीवन सदा पापे रत, नाहिक पुण्य लेश। मेरा जीवन पापों से भरा पड़ा है, इतना सा भी इसमें पुण्य नहीं है। झूठ नहीं बोल रहे, ऐसा फील कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। और सूखी आंखों से नहीं बोल रहे, आंखें गीली करके बोल रहे हैं, आंखों में धारा बह रही है फिर बोल रहे हैं मैं किसी काम का नहीं। एक बात याद रखना अच्छी तरह से, हम इस संसार में फंसते क्यों हैं? तो दो कारण हैं जो हमें इस संसार में फंसाते हैं। एक मूल कारण है हम भगवान को भूल गए, और दूसरा इसी से चिपका हुआ कारण है कि हम संसार के भोगों को भोग रहे हैं, भोगना चाहते हैं। एक है भगवान को भूलना और एक है भोगों को चाहना। भोगों को चाहने को अनर्थ कहते हैं। भोगों को चाहने को अंदर तरह तरह की वासनाएं जिसे कहते हैं, जितनी हमारी वासना होगी हमारे अंदर और हमारे अंदर इच्छा होगी भगवान की भक्ति करने की, तो दोनों में टग ऑफ वार हो जाएगी। वासना में और भक्ति में टग ऑफ वार। जब हम अपनी वासनाओं के कारण भक्ति नहीं करते हैं और ऐसा सोचकर दुखी होते हैं, इतना दुखी होते हैं कि आंखों में आंसू आ जाए, तो भक्ति नहीं कर पाए। ये बच्ची बता रही थी भक्ति नहीं कर पाए का मतलब है मैं सत्संग में नहीं आ सकी, सत्संग नहीं सुना पर रो पड़ी कि मैं सत्संग में नहीं आई। तो वो रोना सत्संग में आने से ज़्यादा पावरफुल हो गया। एक घटना सुनाता हूँ मैं। ये घटना है, सत्संगों में बताई जाती है, सच्ची है झूठी है इसके ऊपर नहीं चलते। एक आदमी रोज सुबह 3 बजे उठकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। रोज 3 घंटे किया करता था, 3 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक। रात को 12 बजे घर आए तो भी 3 बजे उठ जाता था, 1 बजे आए तो भी 3 बजे उठ जाता था। और अपना उसका रूटीन था, मंदिर साफ करना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, अर्चन करना, ये पूरा उसका रूटीन था। एक बार अपनी बेटी के लिए बेटा देखने या कुछ कहीं बहुत दूर जाना पड़ा, आते आते रात के 2 बज गए। जब रात के 2 बज गए और ये सोया, कितने बजे सोया? 2 बजे सोया, तो 3 बजे इसकी नींद खुली नहीं। जब नींद नहीं खुली तो एक बड़ा काला सा भयंकर दिखने वाला आदमी आके उठे, ओए उठ, भक्ति नहीं करनी,
ये उठा, अरे बाप रे, आज तो 3 बजे मेरा मिस हो जाता। वो उस काले आदमी के चरणों में गिरा, आप कौन महात्मा हैं जो आपने मुझे बचा लिया? वो बोलते हैं मैं महात्मा नहीं हूँ। कौन है? मैं तेरा दुर्देव हूँ। दुर्देव का मतलब समझे? तेरा बुरा करने वाला हूँ। अरे आपने मुझे जगा के भक्ति के लिए उठा दिया, आप दुर्देव कैसे? बोलते हैं याद कर, आज से 20 साल पहले भी तू 3 बजे नहीं उठ पाया था और तू 4:30 बजे उठा, और उस समय तुझे इतनी गलानी हुई, तू रो रो के पागल हो गया, और उस रोने में तू भक्ति में कई गुना आगे चला गया। अगर आज फिर सोया रह जाता और फिर लेट उठता, फिर रोता, तो फिर तू भक्ति में आगे उठ चला जाता। तुझे भक्ति में आगे ले जाने से रोकने के लिए मैंने तुझको जगा दिया। बात समझ आ रही है कि रोज जग के भक्ति करना अच्छी बात है, पर किसी दिन नहीं जग कर रोना और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। ये घर्षण का कमाल है। किसका कमाल? घर्षण का कमाल है ये। तो समझ लो एक बात को कि जब हमारे को भक्ति करने में रुकावटें आती हैं तो उसका कारण होता है हमारी सांसारिक इच्छाएं। अगर इच्छा ना हो तो हम पूरा ब्रह्मचारी बन के आ ही जाएं। कल हमारे यहाँ एक लड़का था, उसके माता पिता आके उसको तंग कर रहे थे, इसको बोलो घर जाया करे, यहाँ ना आया करे। घर जाके दारू पी ले तो चलेगा, लेकिन यहाँ ना आए। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे को रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों से हमको भगवान से मिलने की उत्कंठा बढ़ानी है। उत्कंठा, वो रोके। और अन्य अभिलाषाएं जो हैं, हमारी वासनाएं, उनको क्या करना है? उनको कम करना है, क्योंकि इन दो के कारण दिक्कत होती है। और एक आपको कान में बताता हूँ, सबको मत बताना, दिक्कत आ जाएगी, कि भगवान को रुलाने में बड़ा मज़ा आता है। क्या? भगवान को रुलाने में बड़ा मज़ा आता है। हम और तुम किस खेत की मूली हैं? सबसे प्यारी उनकी गोपियां हैं, वो जितना रोती हैं उतना दुनिया में कोई रोया ही नहीं होगा। रुलाते हैं, उनके सामने अंतर्ध्यान हो जाते हैं, उनको मिलते नहीं हैं। ब्रज छोड़कर मथुरा, मथुरा छोड़कर द्वारका चले जाते हैं। और गोपियाँ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल तक रोती रहती हैं। बड़ा मजा आता है। खुद भी रोते हैं, खुद भी रोते हैं। तो जब उस दुनिया में ये रोना रवाना चल रहा है, तो इस दुनिया में क्या होगा? इस दुनिया में अगर हमारे को दिक्कत आती है, हमें उत्कंठा बढ़ानी है। हमारे को उत्कंठा की इंग्लिश क्या होगी? ईगरनेस बढ़ानी है, क्यूरियोसिटी बढ़ानी है। हमारे को अंदर से भगवान को पाने की चाहत बढ़ानी है। एक ये भगवान से संबंधित। दूसरा, भगवान से अलग संसार को भोगने की चाहत को हटाना है। तो मटेरियल डिजायर्स क्रिएट इम्पेडिमेंट टू गो टू कृष्णा, एंड स्पिरिचुअल डिजायर क्रिएट्स सिचुएशन टू गो टू कृष्णा। मटेरियल डिजायर से रुकावट आती है,
और स्पिरिचुअल डिजायर से जाने के मौके मिलते हैं। हमारी तुम्हारी तो बात क्या, हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेने जा रहे थे, तो रास्ते में एक राक्षस, काल यमन या क्या नाम था उसका, वो भक्त बनकर बाबा जी बनाकर आश्रम बना के उसने हनुमान जी को घेर लिया। हनुमान जी वहाँ आए तो उसने हनुमान जी का सारा चिट्ठा बता दिया कि आप लक्ष्मण के लिए ये लेने जा रहे हो, वो लेने जा रहे हो, आपका काम मैं मिनटों में कर दूंगा, आप मेरे से दीक्षा ले लो पहले। हनुमान जी ने कहा ले लेता हूँ, इतना बड़ा महात्मा मिला है। क्या है महात्मा की खूबी, वो राम राम कर रहा था। झूठे लोग भी झूठी राम राम करते हैं, पर तुम जाके स्नान करके आओ। वो स्नान करने गया तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, मगरी कहें, मकड़ी, और हनुमान जी का पैर पकड़ा तो हनुमान जी ने दूसरे पैर से लात मारी, वो मर गई। और वो अपने श्राप से मुक्त होकर सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई। हनुमान जी को कहती है आपने मुझको मुक्त कर दिया। अब आपको मैं ये बताती हूँ, ये आदमी जो है ये राक्षस है, ये आपके काम को रोकने के लिए रावण ने यहाँ बैठाया है। हनुमान जी गए उसके पास, वो बोलता है दीक्षा ले लो। हनुमान जी कह रहे हैं पहले दक्षिणा ले लो। नहीं, पहले दीक्षा, बोलते आज दक्षिणा पहले, और जोर के घूसा मारा और उनको वहीं खत्म कर दिया हनुमान जी ने। अब हम जैव धर्म पढ़ रहे हैं। जैव धर्म में वैष्णव लोग अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, कुटिया बिछाकर बैठे हुए हैं। वो सारे के सारे लोग जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। वहाँ भी रुकावट आ गई। क्या रुकावट आ गई कि कुछ मुसलमान आए थे, उनके संग वार्तालाप हुआ, वो चले गए। तो लहड़ी महाशय के बेटे देवीदास, उसको बड़ा गुस्सा आया। वो नवद्वीप के बड़े बड़े पंडितों को उठा लाया बहस करने के लिए। आश्रम में ही क्रिकेट का मैच, रस्साकशी शुरू हो गई। एक तरफ 100 ब्राह्मण बैठ गए, एक तरफ 200 वैष्णव बैठ गए। ब्राह्मणों का ये विचार है, ब्राह्मणों का विचार है हम सबसे ऊंची जाति के हैं पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण, और दुनिया के सब लोगों के कर्म अच्छे नहीं हैं। कर्मों की दुर्गति के कारण, बुरे कर्म के कारण उनके जन्म किसी का वैश्य, किसी का शूद्र, किसी का अंत्यज, अंत्यज मतलब चारों जातियों में जो नाम है। ये कर्म दोष जो है ये मरने के बाद ठीक होता है, इस जिंदगी में नहीं ठीक होगा। ये उन लोगों का नोशन समझते हो, विचार है ये, किनका? ब्राह्मणों का। लेकिन वैष्णव दास के साथ कृष्ण चूड़ामणि की बहसबाजी चल रही है बड़ी जबरदस्त। तो कृष्ण चूड़ामणि को वैष्णव दास ने ये ठोक ठोक के समझाने की कोशिश की है, भगवान का नाम जाप करने से
आदमी जो है वो ब्राह्मण से भी ऊंचा पहुंच जाता है, वैष्णव बन जाता है। वो किसी छोटी जाति का भी क्यों ना हो, वो छोटी जाति का नहीं रहता। तो चूड़ामणि जी ने प्रश्न पूछा, बातें बड़ी बड़ी सुनाते हो तो एक छोटी सी बात मुझको बताओ, नाम जाप करने से अगर एक अंत्यज मुसलमान यवन ब्राह्मण से भी ऊंचा बन जाता है तो वो क्या यज्ञ कर सकता है? तो वो क्या यज्ञ कर सकता है? अब वैष्णव दास चाहते तो कह देते हैं हाँ कर सकता है, लेकिन उस समय सामाजिक स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि मुसलमान वैष्णव बनाकर उससे क्या करा लो, यज्ञ करा लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि आजकल सामाजिक स्थिति बदल चुकी है और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने जितने भी शिष्य बनाए उन शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी, उनसे पूजा पाठ कराया, किसी से ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी जाति के हो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, इस्कॉन के प्रभुपाद जी, उन्होंने भी विदेशियों को जो अंत्यज हैं, दूसरी शुद्ध जाति से भी गए गुजरे हैं, उन सबको ब्राह्मण सेकंड इनिशिएशन जो दी, गोपाल मंत्र काम गायत्री, इसका नाम सेकंड इनिशिएशन कहते हैं। वो लोग उसको कहते थे ब्राह्मण दीक्षा, यानी कि उन्होंने क्या बना दिया, उनको ब्राह्मण बना दिया। लेकिन अभी हम पीछे चले, आज से 300 साढ़े 300 साल पहले, उस समय इस चीज़ की कल्पना नहीं थी। तो वैष्णव दास ने कहा, ये बात मैं बता चुका हूँ, कल चर्चा में आई थी, यज्ञ आदि कर्मों को करने के लिए ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की आवश्यकता है, ये बात ठीक है, ये मान रहे हैं। कौन मान रहे हैं? वैष्णव दास मान रहे हैं। जैसे अगर ब्राह्मण के घर में एक आदमी पैदा होता है तो पैदा होते ही वो यज्ञ नहीं कर सकता, उसको 6-7 साल का होकर यज्ञोपवीत करना पड़ता है। यज्ञोपवीत समझते हो? हैं? जनेयू, जब वो यज्ञोपवीत करता है तभी उसको यज्ञ का अधिकार मिलता है, और जब वो अध्ययन करता है तो उससे पहले नहीं मिलता है। वैसे ही हरि नाम का आश्रय करके चंडाल शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने पर भी ब्राह्मण के घर में क्योंकि उसने जन्म नहीं लिया, इसलिए अब वो यज्ञ का अधिकारी नहीं बना। इतना तो कह दिया उन्होंने, लेकिन कहने का मन नहीं कर रहा था उनका। तुरंत उन्होंने दूसरी लाइन बोली, किन्होंने? वैष्णवदास ने। किंतु यज्ञ क्या है? यज्ञ तो छोटी सी चीज है। यज्ञ की अपेक्षा अनंत गुण श्रेष्ठ भक्ति के अंगों का आचरण कर सकता है। यज्ञ तो छोटी सी चीज है, यज्ञ तो मामूली सी चीज। फिर चूड़ामणि जी ने और एक प्रश्न पूछा, ताली बजा के, वाह 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 वाह, क्या बात है। बड़े लोग ब्राह्मण अपने को कौन सा कॉम्प्लेक्स कहते हैं? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं। क्या सिद्धांत बताया है? साधारण अधिकार तो नहीं है यज्ञ करना, साधारण अधिकार, साधारण अधिकार तो नहीं दिया, श्रेष्ठ अधिकार मिल गया।
कह रहे हो? साधारण अधिकार तो नहीं है। एक आदमी घिया तो रही तो ले नहीं सकता और कह रहे हो हीरा खरीदने चला गया, हो सकता है? तब वैष्णव दास जी कहते, अच्छा कुछ उदाहरण ही दे दो। चूड़ामणि जी पूछते हैं कुछ उदाहरण ही दे दो। तब वैष्णव दास जी कहते हैं, मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, व्यवहारिक और परमार्थिक। मेरा प्रार्थना है आप सब लोगों से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जो हम संसार में समाज में कार्य करते हैं वो व्यवहारिक है, व्यवहार, और जो भगवान के साथ हम जुड़ते हैं वो परमार्थिक है। दोनों एक नहीं है। मनुष्य की क्रिया दो प्रकार की होती हैं, व्यवहारिक और परमार्थिक। परमार्थिक अधिकार प्राप्त किसी व्यवहारिक क्रिया मिलता ऐसा है। अर्थ का अधिकार मिल गया लेकिन व्यवहार का अधिकार नहीं मिला। जैसे एक मनुष्य जन्म से मुसलमान है किंतु ब्राह्मण वर्ण के भाव और समस्त गुणों से युक्त है, उसमें के गुण है, मुसलमान है, हरिदास। ऐसी अवस्था में वे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से तो ब्राह्मण ही आएगा। इतना ऊंची है तो, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण का विवाह नहीं हो सकता कि पैदा कहाँ हुआ? मुसलमान के जाता है। ये इस प्रति सिद्धांत सरस्वती गुरु प्रभु ने ये शुरू किया है, तो सब विवाहें हो रही हैं। वैष्णव लोग विवाह करते समय ये कमी पूछते हैं, तुम्हारी जात क्या है, तुमने दीक्षा ली है, 16 माला जाप करते हो, आज लस्सी, चलो राम मिलाई जोड़ी। फिर ब्राह्मण और वो नहीं देखे। जैसे ब्राह्मण कन्या से विवाह आदि वो अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्या दोष है इसमें? जब वो परमार्थ में श्रेष्ठ हो गया तो शादी भी करने दो। तो वैष्णव दास कहते हैं लोक व्यवहार के विरुद्ध होगा ना ये, लोक व्यवहार के, संसारिक व्यवहार के, इसलिए दोष है, पाप नहीं है, दोष लग गया है। समाज के लोग जो व्यवहारिक सम्मान और गर्व रखते हैं उनको चोट लग जाएगी, इसलिए परमार्थिक जिसे कहते हैं व्यवहार नहीं। चूड़ामणि एक कर्म अधिकार जिसमें विवाह नहीं कर सकते, एक होता है भक्ति अधिकार, भगवान के पास जाते हैं। दोनों बेसिस क्या है, हेतु क्या है, मिलता है इस हेतु भक्ति का अधिकार मिलता है। मेरे प्रिय भक्त, आप लोगों से इतना है कि ये सारी बातों का सुन, हम लोगों के लिए काम की चीज है। वैष्णव दास कहते हैं व्यवहारिक कारण जिसे कर्म का अधिकार कहते हैं, इसका हेतु, इसका बेसिस स्वभाव और जन्म है।
व्यवहारिक किस बेस पे बनता है? स्वभाव और जन्म। जैसे एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले पर स्वभाव ना हो ब्राह्मण जैसा, फिर वो ब्राह्मण नहीं है। तो स्वभाव और जन्म से इस सब आ गया है तत्त कर्म योग्य भाव। हमें खाली भाव कर्म नहीं को पड़े लिए काम। और यहाँ की नहीं, यहाँ भक्त का अधिक उस हेतु, उसका बेसिस का है श्रद्धा। भक्त का हेतु और बेसिस क्या है? श्रद्धा। और कर्म का अधिकार किस पे है? स्वभाव और जन्म के ऊपर। ये दोनों एक नहीं है। ब्राह्मण लोग एक ही समझते हैं, ये एक नहीं है। ब्राह्मण कैसे एक समझते हैं? मैं एक मजाक किस को समझना नहीं चाहिए पर फिर भी समझ लेता हूँ, आदत बिगड़ी हुई है मेरी। आज हमारे सरदार जी नहीं आए, जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तब सुना था, सरदार जी के ऊपर लेके बोला गया। एक सरदार जी पूना गा रहे थे बॉम्बे की ट्रेन में, ऊपर की सीट पे सो गए। ट्रेन पूना पहुंची और फिर पूना से वापस बॉम्बे चल पड़ी, ये सोए रह गए। और दूसरे सरदार जी नीचे बैठे हुए थे, वो तो टिकट लेके कहाँ जा रहे थे? बॉम्बे जा रहे थे। जब ये ऊपर वाले उठे तो उन्होंने नीचे वाले से पूछा कहाँ जा रहे हो? बोलते हम बॉम्बे जा रहे हैं। बोलते कमाल है साइंस का, कैसी गाड़ी बनाई है, ऊपर वाले पूना जा रहे हैं नीचे वाले बॉम्बे जा रहे हैं। कमाल। तो ऐसे ही ये लोग समझ रहे हैं गाड़ी एक ही है, एक जना पूना जाएगा उसी गाड़ी में और दूसरा जना बॉम्बे जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है। क्या सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाओ तो रेलवे स्टेशन पे आपको इंजन भी दिखाई देगा, डिब्बे भी दिखाई देंगे, और वो इंजन डिब्बों को चला रहा होता है, उसे शंटिंग कहते हैं। पता नहीं आप लोग इसको जानते हो कि नहीं। वो यार्ड में डिब्बे भेजे जाते हैं शंटिंग के द्वारा। याद है मैंने एक किस्सा सुनाया था, सब लोगों को सुनाया था कि दो लड़कों ने हरिद्वार की ट्रेन में जो खचाखच भरी थी, सीट पाने के लिए कह दिया सांप सांप सांप, और सारी गाड़ी खाली हो गई और इन्होंने अपने बिस्तर बिछाए और सो गए। और गाड़ी थोड़ी देर तक चली और उसके बाद खड़ी हो गई। तो ये दोनों उठे, बोलते हैं चलो इतनी देर से गाड़ी खड़ी है, पता तो चले कि गाड़ी कौन से स्टेशन पे खड़ी है। जब इन्होंने बाहर झांक कर पूछा ये कौन सा स्टेशन है, बोलता है स्टेशन नहीं है, ये तो यार्ड है, इस डिब्बे में सांप लग गया था इसलिए इसको गाड़ी से कट ऑफ कर दिया और उसको यार्ड में भेज दिया। तो एक डिब्बा उसको कट ऑफ करके यार्ड में भेज दिया और एक डिब्बा जो है वो गाड़ी के संग बैठा है, वो हरिद्वार जा रहा है। इसी तरह से एक डिब्बा कर्म अधिकार का है जो यार्ड में जाता है, और एक डिब्बा जो है वो श्रद्धा वाला है, वो कहाँ जाएगा? वो हरिद्वार में जाएगा। दोनों ट्रेनें एक नहीं हैं, दोनों ट्रेनें एक नहीं है, दोनों मार्ग एक नहीं है। समझने की कोशिश करना जो मैं समझा रहा हूँ। ये संसारिक रामचंद्र ये उदाहरण हैं, लेकिन
इससे मैं बताना चाहता हूँ जो वैष्णव दास जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमा, सरलता, ईश्वर की भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। नेचर बता दी ब्राह्मण की। ऐसे ही तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता ब्राह्मणों, ये क्षत्रियों के स्वभाव हैं। ईश्वर पे विश्वास करना, दान देना, बिजनेस करना, लोलुपता, ग्रीड होना, लोभ होना, ये किसके गुण हैं? ये वैश्य के हैं। और शूद्र का क्या स्वभाव है? ब्राह्मण, गाय और देवताओं की सेवा करना, ये शूद्र का स्वभाव है। इस स्वभाव से, इस नेचर से इन चारों को ऐसा काम करने में संतोष मिलता है, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा है। उससे क्या मिलता है? संतोष मिलता है। ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। और अंत्यज जो जब ना वेदों को माने, ना इन चारों वर्णों को माने, ना वो शौच को माने, ना वो सच को माने, चोरी करे, नास्तिकता है, वो स्वभाव जो है वो अंत्यज का होता है। अब वर्ण आश्रम धर्म का निर्णय भी शास्त्रों ने किया है कि ब्राह्मण कैसा, क्षत्रिय कैसा, वैश्य कैसा, शूद्र कैसा, ये किसने किया निर्णय? शास्त्रों ने। यद्यपि इस गाड़ी में बैठकर हम हरिद्वार नहीं जा सकते, यानी भगवान के पास नहीं जा सकते, लेकिन इसका वर्णन भी कहाँ मिलेगा? शास्त्रों में मिलेगा। इसका निरूपण करना शास्त्रों का उद्देश्य है, क्योंकि जब तक हमें सही गाड़ी ना मिले तब तक हमें क्या करना चाहिए ये बतला रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। लोगों ने जन्म के अनुसार वर्ण का निर्णय करना शुरू कर दिया है। ये आधुनिक व्यवहार है, आधुनिक। ये कब की बात है? 350 साल, यानी 500-600, मेरे हिसाब से तो कई हजार साल से ऐसे ही हो गया है। जो जिस घर में पैदा हो वो वैसे ही माना जाएगा। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। ये बोलते हैं ऐसा कार्य हमने करना शुरू कर दिया है, पर ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं स्वभाव और जन्म, उसके अनुसार ये आदतें होनी चाहिए, तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होगा। जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसकी वैसी ही क्रियाओं में प्रवृत्ति और कर्मों में रुचि होती है। ऐसे स्वभाव का नाम ही तत् कर्म योग्य स्वभाव है। आप पूछ रहे थे ना कि कर्म का अधिकार क्या है? ये स्वभाव जो है वो किसका अधिकार है? कर्म का अधिकार है। अब ठीक है, बहुत से लोग स्वभाव जन्म के अनुसार पैदा होते हैं। जैसे बनिए के घर पैदा हुआ तो बनिया ही है, बनिए के घर पैदा हुआ। ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, ब्राह्मण ही है। जगाई मधाई नाम के 2 ब्राह्मणों के घर में पैदा हुए थे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं?
लेकिन संसर्ग बदल जाने से स्वभाव बदल जाता है। संसर्ग समझे? एसोसिएशन। स्वभाव, ब्राह्मण का स्वभाव गलत लोगों के बीच में बैठेगा तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा। ऐसे ही बनिया का भी स्वभाव गलत लोगों, अगर बनिया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शराबी और जुआरी के संग बैठेगा तो वो शराबी और जुआरी बनेगा ही बनेगा, स्वभाव बदल जाएगा। अनेक स्थलों में संसर्ग ही स्वभावजनक होता है। जन्म से इसलिए स्वभाव को नहीं माना जा सकता, क्योंकि जन्म कैसा भी हो क्यों ना हो, लेकिन बाद में गड़बड़ी किससे हो जाती है? संसर्ग से। संसर्ग मैंने एसोसिएशन, एसोसिएशन से गड़बड़ी हो जाती है। जन्म होने के साथ संग आरंभ हो जाता है और उसी संग के अनुसार स्वभाव गठन होता है। ऐसी हम जंगल की कहानियां मैं बचपन में सुना करता था। एक माँ बाप जंगल में गए, छोटा सा बच्चा था उनका, उसको लेके घूमने के लिए गए। जब वो घूमने के लिए गए, शेर आ गया। अब शेर से बचने के लिए वो वहाँ से भागे, वहाँ से भाग के चले गए। बच्चा वहीं है गाड़ी में, छोटी सी गाड़ी में। जब वो वापस आए तो देखा बच्चा गायब। बच्चे को चिंपैंजी ले गए उठाकर। चिंपैंजी जानते हो ना? चिंपैंजी उठाकर ले गए। करीब 12 साल के बाद वो हर साल जाते थे जंगल में, बच्चा ढूंढते थे। उनको एक दिन बच्चा दिख गया, पर वो क्या बन गया? वो चिंपैंजी बन गया। वो बालक बच्चा मनुष्य का नहीं रहा। ये संसर्ग का दोष है। अच्छा, ये बात समझ आई कि कर्म और संसर्ग के कारण आदमी का कर्म अधिकार बनता है। व्हाट अबाउट श्रद्धा? श्रद्धा कहाँ से टपकती है? ये किस चिड़िया का नाम है? और वो भी आप श्रद्धा शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ तात्विक श्रद्धा यूज कर रहे हैं। क्या नाम लिया? तात्विक श्रद्धा, हाई क्लास की श्रद्धा। तो श्रद्धा कैसे, किसे कहते हैं? तब वैष्णव दास जी ने जवाब दिया, सरल हृदय से ईश्वर के प्रति विश्वास जो होता है और उसके लिए जो स्वाभाविक चेष्टा उत्पन्न होती है, उसे ही श्रद्धा कहते हैं। बिजनेस करने का मन कर रहा है या नौकरी करने का मन कर रहा है, उससे श्रद्धा नहीं पैदा होती। श्रद्धा किससे पैदा होती है? समझ लो, सरल हृदय से ईश्वर के प्रति जो विश्वास होता है और उसके लिए जो स्वाभाविक चेष्टा होती है, उसे तात्विक श्रद्धा कहते हैं। दुनिया में देखा गया है ये तात्विक श्रद्धा बहुत कम होती है। कम नहीं, बहुत कम, पर फिर भी लोगों को भक्ति करते देखा गया है। लोग भक्ति खूब कर रहे हैं। उनकी श्रद्धा कैसी है वो यहाँ समझा रहे हैं। वो लौकिक चेष्टाएं हैं, हृदय अशुद्ध है, ईश्वर के बारे में भ्रांति है, भ्रांत धारणा है, कौन ईश्वर है ये भी नहीं मालूम, अंदर से स्वार्थ है, दंभ है, प्रतिष्ठा की कामना है। फिर भी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, ठाकुर जी के लिए बंगला सजा देते हैं। दिख क्या रहा है कि इसकी बहुत अच्छी श्रद्धा है। उसको कहा है अतात्विक श्रद्धा। वो तात्विक श्रद्धा नहीं है, वो क्या है? अतात्विक श्रद्धा है। कोई कोई महाजन
तात्विक श्रद्धा को शास्त्रीय श्रद्धा भी कहते हैं। वे तात्विक श्रद्धा को ही भक्ति का अधिकार बतलाया गया है, अतात्विक श्रद्धा नहीं। मैंने कई बार देखा, मंदिरों में आए, महाराज हाँ मेरे दादाजी चले गए हैं, मैं उनकी बरसी मनाना चाहता हूँ, उसके लिए एक पंखा देना चाहता हूँ। या दे दो पंखा, पंखा दे दिया। अब कमबख्त पंखे में सिर्फ 3 ही पंखे होते हैं, 3। एक में तो अपने बाप का नाम लिखवा दिया, एक में अपनी माँ का नाम लिखवा दिया, एक में किसी का लिखवा दिया, अपना तो लिखवा ही नहीं पाया क्योंकि पंखे में पंखुड़ियाँ 3 ही होती हैं। और दान दे के आ गए। श्रद्धा कितनी जबरदस्त श्रद्धा है। चूड़ामणि जी कहते हैं, मान लिया भाई, मान लिया। किसी व्यक्ति को शास्त्रीय श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई है, परंतु स्वभाव नहीं अच्छा हुआ। अब वो फिर से कर्म अधिकार और श्रद्धा वाले को क्या कर रहे हैं, मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं। तात्विक श्रद्धा हो गई ईश्वर के लिए, ये उसके लिए, लेकिन स्वभाव नहीं अच्छा हुआ, कर्म अधिकार नहीं अच्छा हुआ। हो सकता है मांस खाता हो, शराब पीता हो। ऐसी अवस्था में क्या वो भक्ति का अधिकारी है? फिर वही प्रश्न पूछा है, ऐसी अवस्था में क्या वो भक्ति का अधिकारी है? सुनना है ये अगली बार रखेंगे। सुनो, ये तो सुन ही लो। वैष्णव दास कहते हैं, अच्छी तरह से समझ लो बाबा, अच्छी तरह से। ये जो स्वभाव है जिससे आदमी कर्म करता है, वो कर्म अधिकार का बेसिस है, कर्म अधिकार का हेतु है, ना कि भक्ति का। स्वभाव किसका हेतु है? कर्म अधिकार का, भक्ति का हेतु नहीं है। और ना ही उससे कोई भक्ति के अधिकार में रुकावट आती है। क्यों? एक हरिद्वार की ट्रेन है और एक कहाँ जा रहा है? झारखंड में जा रहा है। दोनों ट्रेन सेम नहीं है। श्रीमद् भागवत में से कोट लिया है, इन कोटों को मैं पढ़ लेता हूँ और फिर उसके बाद कल के लिए रखेंगे। जिस साधक की मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, भागवत में से कृष्ण कह रहे हैं, जिस साधक की मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। देखो, इसमें आरती में श्रद्धा की बात नहीं कही, इसमें और पूजा पाठ की श्रद्धा की बात नहीं कहेगी। किस चीज़ की बात की? मेरी कथाओं को सुनने में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। यदि वे सभी भोग और भोग वासनाओं को करने के लिए मजबूर है अपनी आदत के कारण, लेकिन उन्हें छोड़ना चाहता है। दो बातें हैं, आदतें हैं लेकिन छोड़ना चाहता है, परित्याग करने में समर्थ नहीं है। चाहता है पर परित्याग करने में समर्थ नहीं है। उसे चाहिए कि उन भोगों को सच्चे हृदय से दुखजनक समझते हुए और मन ही मन उसकी निंदा करते हुए भोग ले, किंतु साथ ही साथ श्रद्धा दृढ़ रखते हुए निश्चय और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता रहे। दो चीजें बतला दी।
बुरी चीज़ें भी और अच्छी चीज़ें भी। इस चीज़ में मुझे एक अपने जीवन की कहानी याद आती है। मैं एक समय में हर महीने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाया करता। आधी एक बार कर ली, आधी एक बार कर ली। तो मेरे साथ एक बहुत रईस आदमी, जिसकी आटा चक्की होती है ना, जैसे गेहूँ पीसा जाता है, उसकी मशीनें बनाता था। वो बहुत पैसे वाला था। वो भी चलता था, राधे 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 राधे, बहुत राधे राधे करता था। मेरे से उसकी बड़ी घनिष्ठता हो गई। 2-3 महीने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, उसने मुझको अपने घर में बुलाया। जैसे ही मैं उसके घर में घुसा तो राइट साइड में देखा तो उसके यहाँ तो वो शराब का पूरा एक मेखाना बना हुआ है, और उसमें हल्की फुल्की शराब नहीं है, विश्व की बढ़िया से बढ़िया सारी शराबें उसके अंदर पड़ी हुई थी। मैंने कहा गुप्ता जी ये क्या है? बोलते हैं बस एक यही आदत रह गई है, बाकी तो सब छूट गई है, ये नहीं छूटती। मैंने कहा आप हर महीने गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हो, राधे राधे गा रहे हो, मंदिर आप आते हो, भगवान की चर्चा करते हो, फिर भी ये पीते हो, या तो छोड़ दो या छुड़वा दी जाएगी। मेरे मुंह से यही निकला, या तो छोड़ दो या छुड़वा दी जाएगी। जब वो छुड़वाएंगे तो भारी पड़ेगी, इसलिए छोड़ दो। बोलते हैं देखता हूँ पर छूटेगी नहीं। सिर्फ 1 महीने के बाद उसका मुझे फ़ोन आया। बोलते रामचंद्र दास तुम ठीक कहते थे, मुझे भयंकर हार्ट अटैक हुआ, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, और मैंने प्रण कर लिया, मैंने शराब छोड़ दी। भगवान ऐसे छुड़ाते हैं। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में जाकर बैठ जाता हूँ, जिसकी आदतें ठीक नहीं हैं, उसके हृदय में जाकर बैठ जाता हूँ, और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय से सारी वासनाएं और दुष्ट संस्कार नष्ट हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? भागवत में बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वो अगर हृदय में मुझे देख ले तो वाह, उसको साक्षात्कार हो जाता है, तब उसके हृदय की सारी गांठ टूट जाती हैं और उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और कर्म वासनाएं सर्वथा के लिए क्षीण हो जाती हैं। तुम कह रहे हो ना कर्म वासनाएं, अगर भगवान का कोई भक्त बनेगा तो कर्म वासनाएं क्षीण हो जाएंगी। कर्म और तपस्याएं, इनमें बड़ा अंतर है। कर्म हाथ से करते हैं, तपस्याएं ज्ञान, वैराग्य, योग अभ्यास, दान और भी दूसरे तरह के साधन, यज्ञ, अनुष्ठान, जो कल्याण के साधन हैं, शास्त्रों में भी दिखाई देते हैं। इन साधनों में जो कुछ भी अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, वो सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से अनायास प्राप्त कर लेता है। कष्ट उन साधनों में, किन साधनों में? योग, तपस्या, दान, यज्ञ, इन साधनों में जो कष्ट होता है, मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं होता, वो उसको पार कर लेता है, और इन साधनों से जो फल मिलता है, वो फल मेरे भक्त को अनायास मिल जाता है। यद्यपि मेरे भक्त को नहीं चाहिए ये चीज़ें, वो निष्काम है, फिर भी स्वर्ग, अपवर्ग मैंने मुक्ति, मोक्ष, मेरा परम धाम
और भी दुनिया की कोई चीज़ जो वो चाहे उसको बड़ी सरलता से मिल जाती है। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। ये भागवत में से श्लोक हैं जो बोले गए हैं, बड़े अच्छे श्लोक हैं। अब उसके आगे अभी ये समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? वैष्णव दास। किसको समझा रहे हैं? उल्टी खोपड़ी को। कौन उल्टी खोपड़ी? ब्राह्मण है। थोड़ा सा समझाएंगे और फिर इसने एक प्रश्न पूछ डाला है, आज ही बतला देता हूँ। आप इतना उदाहरण दे रहे हैं भागवत से, अगर मैं भागवत को मानूं ही ना तो बोलो तो फिर कैसे बात करेंगे? तो इसका उत्तर हम कल लेंगे। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किससे पूछना है? पूछो। हाँ जी, प्रश्न आ गए। आज प्रश्न चलकर मेरे पास आए हैं, अच्छी बात है। बोलो। वो सब एक ही थैली के चट्टे पड़ते हैं। जिज्ञासा हो गई, चाहत हो गई, जानना चाहते हैं। भगवान ने खुद कहा है ना, अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु मेरे क्या हैं? भक्त हैं। वो सब एक ही थैली के चट्टे पड़ते हैं। देखो, यहाँ इन्होंने बताया नहीं है, पिछले जन्म की सुकृति से हमको सत्संग मिलता है और सत्संग में हमारी श्रद्धा क्रिएट होती है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। देखो, मिलना ये सब का सब समय पे निर्भर करता है। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारा यहाँ पे ही लोगों से ज़्यादा संग हो, और वहाँ जो दूसरे लोग हैं उनका संग होते हुए भी उनका संग तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं लगेगा। तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उस संग को संग नहीं कहते हैं।